हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अग्रिम गुरु। आज के इस वीडियो में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड डायरकी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी हमको समझने में दिक्कत होती है। सो लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायरकी इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो डायरकी का अगर सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग है रूल बाय टू, राइट। दो लोगों का रूल करना। जैसे अगर आप इधर देखेंगे, अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन टू रूलर इज नोन एज डायरकी, राइट। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये डायरकी का मतलब होता है। अब हमको समझना है कि ये ब्रिटिश इंडिया में कहाँ कहाँ यूज हुआ था। तो सबसे पहली बार जो रूल बाय टू हुआ था वो 1765 में हम समझ सकते हैं। 1764 में वी ऑल नो दैट बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, राइट। और इस बैटल में ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए थे एंड आफ्टर विनिंग व्हाट दे साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी के हिसाब से जो दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी एंड निजामत राइट्स दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स था वो लोकल रूलर के हाथ में था। तो यहाँ पे आप देखिए दो रूलर हैं, वन इज ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स एंड अनदर वन इज लोकल रूलर। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस है जहाँ पे डायरकी है। उसके बाद जो सेकेंड इंस्टेंस आता है डायरकी का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। यहाँ जो डायरकी कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में जो प्रोविजंस थे वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोविजन सेंटर के लिए थे और प्रोविंस के लिए थे, राइट। जो फीचर्स थे, प्रोविजन है जिसको बोलते हैं। तो स्टेट्स को उस टाइम पे प्रोविंस बोला जाता था, जो आज के स्टेट है उनको प्रोविंस बोला जाता था। तो प्रोविंस पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। इसका मतलब क्या है? प्रोविंस पे डायरकी का मतलब क्या है? प्रोविंस पे देखिए रूल बनाना है, लेजिस्लेचर्स लॉ बनाना है, राइट। तो लॉ बनाने के लिए दो अथॉरिटी रखी गई। मेनली बॉडी तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे लॉ बनाते थे, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे प्रोविंस लॉ बना सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया दो डिवीजन में। एक हो गया ट्रांसफर्ड एंड सेकेंड वन इज रिजर्व्ड। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है इस पर अथॉरिटी दी गई किसकी? गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, राइट। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है उस पे मिनिस्टर्स लॉ बना सकते थे, राइट, जो कि आज का पूरा सिस्टम है जैसा अभी लॉ बनता है। तो ये इंस्टेंस हो गया डायरकी का एट प्रोविंस लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये कि गवर्नमेंट ऑफ, हाँ, ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप पे आप देखिए कि कितने प्रोविंसेस थे उस टाइम पे। 8 प्रोविंसेस पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन से प्रोविंसेस थे, राइट। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया उसमें ये डायरकी हटा दी गई, अबॉलिश कर दी गई। कहाँ पे? प्रोविंस लेवल पे जो थी, राइट। प्रोविंस लेवल पे डायरकी अबॉलिश हो जाती है एंड इंस्टेड ऑफ दैट Britishers introduces provincial autonomy at province level. So what is provincial autonomy? I will make a separate video for that, जिसमें आपको समझाऊंगा। वर्ड से बहुत easily समझ में आता है, but what we have to understand real intention of Britishers, that why they are becoming so good at this point of time, कि उन्होंने provincial autonomy दे दी। That is separate thing which we will discuss in another video। अब 1935 में प्रोविंस लेवल पे तो डायरकी अबोलिश हो गई, लेकिन सेंटर लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, राइट। और वो क्या है सेंटर लेवल पे? सेम वे जो लॉ होगा और जो सब्जेक्ट्स पे लॉ बनेगा वो सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाएंगे ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स विल बी, जो उनका इंपॉर्टेंस है उसमें जो टॉपिक्स होंगे जिसपे लॉ बनेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। एंड जो रिजर्व्ड है उसमें हेल्थ हो गया, उसमें फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में रहेगा, ठीक है। तो और रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो रूल बनाएगा वो गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहते थे, वो बनाएगा। एंड ट्रांसफर पे बाकी लोग रूल बना सकते हैं, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लेजिस्लेचर कहेंगे। बट ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें नहीं लागू हो पाया। क्यों? क्योंकि 1935 में फेडरेशन का जो इन्होंने
प्रोविजन दिया था वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो नहीं चला, राइट। सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ डायरकी। अगर मैं समराइज करूं तो मीनिंग ऑफ डायरकी इज रूल बाय टू। सबसे पहले कब हुआ था? 1765 में। कब? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। कैसे हुआ था? एक दीवानी राइट्स और दूसरा क्या हुआ? निजामत राइट्स, राइट। फिर उसके बाद 1909 में नहीं हुआ, 1919 में हुआ। कैसे? प्रोविंस लेवल पे रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। एंड 1935 में प्रोविंस लेवल पे अबोलिश हो गया एंड फाइनली कहाँ पे रहा? सेंटर पे रहा, जो कि प्रैक्टिस में नहीं आ पाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरकी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।